नरसिंह सरस्वती ने उगला मुसलमानों के खिलाफ जहर, देश के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश। तो नरसिंह आनंद सरस्वती पर भड़के पूर्व सेना के प्रमुख, पूर्व सेना के अफसर ने कहा, हमारे देश के जवान सीमा पर लड़ रहे हैं और ये देश में जहर घोल रहे हैं। सरकार पर भी उठाए सवाल। अगर आप भी ऐसे नफरती लोगों का विरोध करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल पिछले कई सालों में देश के अंदर इस कदर नफरत बढ़ चुकी है और अब नफरती लोग हाथ में तलवार उठाने की बात कर रहे हैं, देश में जहर घोल रहे हैं, आतंक मचा रहे हैं। इसी बीच कुछ नफरती लोगों ने एक ऐसी कारनामे को अंजाम दिया है और नफरत भरा बयान दिया है, जिसको लेकर अब सेना के पूर्व अफसर भी चिंता जता रहे हैं और ऐसे में नफरती लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यति नरसिंह आनंद सरस्वती ये वही आदमी है जो दिन रात इस कोशिश में लगा रहता है देश के माहौल को बिगाड़ा जा सके। नरसिंह आनंद सरस्वती के बयान पर ही सेना पूर्व अफसर भड़के हैं। पहले आप नरसिंह आनंद सरस्वती को सुनिए किस तरह नफरत फैला रहा है। साध्वी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि मुसलमानों को मारने के लिए तलवार की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि अब तलवार से आपसे वो मरेंगे भी नहीं। तलवार से नहीं मरने वाले हैं वो। आपको टेक्निक में उनसे बहुत आगे जाना होगा। वो बहुत अच्छे हथियार लिए हुए बैठे हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात साध्वी जी ने कही, लेकिन मैं हर वक्ता से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि वो दूसरों को बात कहने का मौका दे। ये ना कहे कि भाई इसी से काम हो जाएगा, दूसरे काम से काम नहीं होगा। हथियार उठाए बिना धरती की कोई कौम ना तो बच सकती है और ना ही कभी बचेगी। 40 करोड़ की इकोनॉमी है वो, 40 करोड़ आदमियों की। तुम 100 करोड़ हो, तुम्हारे यहां बच्चे नहीं है। आर्थिक ताकत अब उनके पास चली गई। हिंदू संगठन अपडेट नहीं हुए। जो बात मैं 9 साल की उम्र में सुन रहा था, आज बूढ़ा हो गया, तब भी आर्थिक बहिष्कार की बातें चल रही थी, आज भी वही बात चल रही है। तुम अपडेट कब होगे? और तलवारों की बात भूल जाओ। तलवार केवल मंचों पर दिखाने के काम आने वाली है। लड़ाई में जीतता वो है जिसके हथियार शत्रु से ज्यादा ताकतवर होते हैं। झूठी बातों में बच्चों फंस मत जाना। तो आपने सुना किस तरह यह आदमी नफरत फैला रहा है। इसी बयान को लेकर सेना के पूर्व अफसर अरुण प्रकाश ने फटकार लगाई और इनके मुंह पर तमाचा मारा है। सेना के पूर्व अफसर अरुण प्रकाश ने कहा, इसे क्यों नहीं रोका जा रहा है। हमारे जवान जो मोर्चे पर दुश्मनों का सामना कर रहे हैं, क्या हम सांप्रदायिक खून खराबा चाहते हैं और दुनिया भर में देश की बदनामी कराना चाहते हैं। इसके बाद सेना के पूर्व अफसर ने कहा, अगर देश के अंदर खून खराबा हुआ तो भारत देश को बड़ा खतरा हो सकता है, भारत की सुरक्षा खतरे में आ जाएगी। ये कहना किसी और का नहीं है बल्कि सेना के पूर्व अफसर का है और कहीं न कहीं पूर्व अफसर ने सरकार पर भी सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है और कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इसी वजह से ये लोग ऐसे भड़काऊ बयान दे रहे हैं। शर्म की बात है कि बीजेपी के नेता इस मामले पर नहीं बोल रहे हैं और न ही हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं और नौबत ये आ गई है कि सेना के पूर्व अफसर को कार्रवाई की मांग करनी पड़ रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहाँ हेट स्पीच मामले में बोले अटल सरकार में मंत्री रहे यशवंत सिन्हा, भारतीय जनता पार्टी के लिए फिट है ऐसे बयान। दरअसल पिछले दिनों हरिद्वार में हुए धर्म संसद में दिए गए हेट स्पीच पर विवाद गहराता जा रहा है। कार्रवाई की मांग के बीच अटल सरकार में मंत्री रहे यशवंत सिन्हा ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि ये विवादित बयान बीजेपी के लिए फिट हैं। जनसत्ता की खबर के मुताबिक एनडीटीवी के लिए लिखे गए एक लेख में पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने मोदी सरकार की तीखी आलोचना की है। यशवंत सिन्हा अटल सरकार में वित्त मंत्री थे। हाल में पीएम मोदी से नाराजगी के बाद उन्होंने टीएमसी का दामन थाम लिया। इस मामले में उन्होंने हरिद्वार हेट स्पीच मामले पर लिखा है कि ये सब सत्ता के लिए हो रहा है। उन्होंने लिखा, हमारी राष्ट्रीयता आज 1947 की तरह खतरे में नहीं है, इसके टूटने का कोई खतरा नहीं है। हम अपने लंबे इतिहास में पहले से कहीं अधिक सुरक्षित हैं, तो ये काल्पनिक डर क्यों फैलाए जा रहे हैं। सरल उत्तर है शक्ति के लिए। आज के शासक चाहे केंद्र में हो या भाजपा शासित राज्यों में, सत्ता में बने रहने का एक ही सूत्र है और वह है एक अटूट सांप्रदायिक विभाजन। आगे मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार के लिए कोविड कोई मुद्दा नहीं है, अर्थव्यवस्था कोई मुद्दा नहीं है, हमारी जमीन पर चीनी का कब्जा कोई मुद्दा नहीं है। यशवंत सिन्हा ने लिखा, विमुद्रीकरण जिसने हमारी अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया वे कोई मुद्दा नहीं है। सत्ता में बने रहने के लिए बहुसंख्यक समुदाय के बीच सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने के अलावा कुछ भी मुद्दा नहीं है।